कौवा और कोयल की कहानी। सालों पहले चंदन नगर के पास एक जंगल था। वहाँ एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था जिस पर एक कौवा और एक कोयल दोनों अपने घोंसले में रहते थे। दोनों अपने अपने घोंसले में रहते और एक रात उस जंगल में तेज आंधी चलने लगी। देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर में जंगल का जो भी था सब कुछ बर्बाद हो गया। अगले दिन कौवा और कोयल को अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। तभी कोयल ने कौवे से कहा, हम इतने प्यार से इस जंगल में रहते हैं लेकिन अब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्या ना जब मैं अंडा दूं तो तू उस अंडे को खाकर अपनी भूख मिटाना, और जब तुम अंडा दोगे तो मैं उसे खाकर अपनी भूख मिटा लूंगी। कौवे ने कोयल की बात पर सहमति जताई। सहयोग से सबसे पहले कौवे ने अंडा दिया और कोयल ने उसे खाकर अपनी भूख मिटा ली। फिर कोयल ने अंडा दिया। कौवा जैसे ही कोयल का अंडा खाने लगा तो कोयल ने उसे रोक दिया। कोयल ने कहा, तुम्हारी चोंच साफ नहीं है, तुम इसे धोकर आओ फिर अंडा खाना। भागकर कौवा नदी के किनारे गया। उसने नदी से कहा, तुम मुझे पानी दो, मैं अपनी चोंच धोकर कोयल का अंडा खाऊंगा। नदी बोली, ठीक है, पानी के लिए तुम एक बर्तन लेकर आओ। अब कौवा जल्दी से कुम्हार के पास पहुंचा। उसने कुम्हार से कहा, मुझे घड़ा दे दो, उसमें मैं पानी भरकर अपनी चोंच डुबाऊंगा और फिर कोयल का अंडा खाऊंगा। कुम्हार ने कहा, तुम मुझे मिट्टी लाकर दो, मैं तुम्हें बर्तन बनाकर दे देता हूँ। ये सुनता ही कौवा धरती माँ से मिट्टी मांगने लगा। वो बोले, माँ मुझे मिट्टी दे दो, उसमें मैं बर्तन बनवाऊंगा और उस बर्तन में पानी भरकर अपनी चोंच साफ करूंगा, फिर अपनी भूख मिटाने के लिए कोयल का अंडा खाऊंगा। धरती माँ बोली, मैं मिट्टी दे दूंगी लेकिन तुम्हें खुरपी लानी होगी, उससे खोदकर मिट्टी निकाल लेगी। दौड़ते ही कौवा लोहार के पास पहुंचा। उसने लोहार से कहा, मुझे खुरपी दे दो, उसमें मैं मिट्टी निकालकर कुम्हार को दूंगा और बर्तन लूँगा, फिर बर्तन में पानी भरूंगा और उस पानी से अपनी चोंच साफ करूंगा और फिर कोयल का अंडा खाऊंगा। लोहार ने गर्मा गर्म खुरपी कौवे को दे दी। उसने जैसे ही कौवे ने उसे पकड़ा तो उसकी चोंच जल गई और कौवा तड़पते हुए मर गया। इस तरह चतुराई से कोयल ने अपने अंडे कौवे से बचा लिए। और बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि देती है दूसरों की आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान खुद का ही होता है। आप सबको अगर हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया करके हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसी प्रकार हम मिलते हैं अपनी अगली नई कहानी में। धन्यवाद आप सबका हमारी कहानी सुनने के लिए। तो इसी प्रकार हमारे चैनल पर बने रहे। थैंक यू।